नए साल के स्वागत और जश्न की तैयारी में जुटे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार नए साल पर बड़ा तोहफा दे सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन का तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए लंबे अरसे से 8वें आयोग के गठन की इनकी मांगे जल्द पूरी हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नए कमीशन का गठन होता है। केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर नए वेतन आयोग का गठन करती है और इनके सुझाव पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का रिव्यू करती है। आजादी के बाद से अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, यानी हर एक का कार्यकाल करीब 10 साल का होता है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में अब कर्मचारियों को अगले रिवीजन की उम्मीद है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो इसका जल्द ऐलान संभव है और 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार एक अलग तरीका अपना सकती है। कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की जगह परफॉर्मेंस को आधार बना सकती है। आपको बता दें कि आधिकारिक ऐलान ना होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है और सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कुछ कहा था। वित्त मंत्रालय ने संसद में कहा कि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके बाद इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को लागू कर सकती है। सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। ऐसा होने से नियमित सैलरी एडजस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी फायदा होने वाला है। 7वां वेतन आयोग के बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में शानदार तेजी देखी गई थी। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, लेकिन यह जनवरी 1, 2016 से लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग के आने के बाद केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति महीना कर दी गई थी, जबकि शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच गई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से भी देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 से 30,000 रुपए प्रति महीने तक किया जा सकता है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी जानकारी तो सामने नहीं आई है। सरकार हो सकता है कि पुराने तरीके पर टिके रहे या फिर नए सिस्टम को अपनाए। फैसला चाहे जो भी हो, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इस ऐलान का अब इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को लंबे वक्त से इस गुड न्यूज का इंतजार है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।